अच्छा, आपने खाटू में कभी कीर्तन किए होंगे तो आपने देखा होगा कि खाटू के कीर्तन में या बाबा के दर्शनों की आप लाइन में कभी लगे होंगे तो कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, जो रोते हुए खाटू जाते हैं या रोते हुए बाबा को भजन सुनाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो जरूरत से ज्यादा दुखी है, क्योंकि अगर इंसान दुखी ना हो तो पहली बात तो खाटू के दरबार में पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बाबा है हारे का सहारा। दरबार में पहुंचते लोग हारे हुए हैं, बाद में जाके उनके काम बनने लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन खाटू के दरबार की एक खासियत है, मैं आपको आज बता के जा रही हूँ, ध्यान रखना। आप उस दरबार में भजन गाते वक्त, कीर्तन सुनते वक्त या फिर दर्शनों की लाइन में लगे हुए रो नहीं सकते। बाबा रुलाता अपने दरबार में सिर्फ उस प्रेमी को है जिसका उसको काम बनाना होता है। आप अपने जीवन में कितने दुखी सही, लाख दुखी सही, आप मंदिर से निकलने के बाद रो लोगे, आप मंदिर जाने से पहले रो लोगे, लेकिन मंदिर की लाइन में या बाबा के सामने रो नहीं सकते तब तक जब तक कि बाबा को आपका काम ना बनाना है। और जब प्रेमी बाबा के दरबार में जाके रोता है, पहली शर्त तो ये है कि बाबा का नाम है हारे का सहारा, तो बाबा को काम हर प्रेमी का बनाना चाहिए। लेकिन जब भी काम नहीं बनता, प्रेमी रोता रोता दरबार में जाता है और लोग कहते हैं कि अपनी बात बाबा को बता दे, बाबा से कह दे, तो प्रेमी कहता है मैं हार गया, मैं थक गया, क्या हर बात इसको बोल के बताऊं? ये जरूरी है। अगर मेरी आंख में आंसू आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। यूं ही किसी की आंख में आंसू नहीं आता उस दरबार में जाके। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तब जाके बाबा के दरबार में रोता है। प्रेमी कह रहा है बाबा से प्रार्थना करके बाबा के चरणों में घाटू नरेश की। आप इस भजन को गाइएगा जरूर, मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस भजन को बहुत मन से गाइएगा, मेरा बहुत पसंद है बाबा। प्रेमी कह रहा है बाबा से, बाबा मेरी सुन लो मेरे बाबा, सुनाने दिल की आया हो, दुखों से दूर कर दोगे यही अरदास आया हो, मेरे जीवन में कर आराम, मैं बड़ा दुख पाया हूँ, पकड़ लो हाथ सावरिया, ज़माने का सताया हूँ। प्रेमी कह रहा है बाबा से, बाबा कि दुनिया का बड़ा सताया हूँ, तेरे दर पे हार के आया हूँ, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को तो आंसू चढ़ाने आया हूँ, मेरी आंखों में ही पड़ी निशान हो, मेरी आंखों में ही पड़ी निशान, क्या मुख से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। जो बाबा को अपनी अपनी मजबूरी गिना रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक बार दोनों भुजा उठाकर सीधे सीधे मेरे बाबा का स्वागत करके और ताली बजा के 1 2 3 Ah
आंसू आए नहीं, मुझको शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी मुझको शाम मजबूरी है। सुनो, इस भजन में चाय मत मारो भाई। दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली सेवा करके, दोनों हाथ की ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 यूं
प्रेमी होता है वो हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी सह सकता है, लेकिन बाबा के नाम का ताना उसे कोई दे के चला जाए, ये प्रेमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेमी कहता है बाबा अगर मेरे साथ गलत होगा, मैं दुख में रहूंगा, मैं परेशानी में रहूंगा, तो उसमें बदनामी मेरी नहीं है, उसमें बदनामी आपकी है। अगर मेरे साथ कल को कुछ गलत होता है तो लोग ये नहीं कहेंगे कि नीशू शर्मा के साथ गलत हुआ, लोग कहेंगे वो नीशू शर्मा जो बाबा के भजन गाती थी उसके साथ ऐसा हुआ। तो मेरी बदनामी नहीं है, मेरी बदनामी से पहले किसकी बदनामी है? बाबा की। प्रेमी कह रहे हैं बाबा से कि कभी वो दिन मत दिखाना कि मेरी वजह से आपका नाम खराब हो जाए। प्रेमी कह रहा है बाबा अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया बातें बनाएगी, अगर तुम न सुनोगे मेरे नाम के ताने दे दे कर ये मुझको बड़ा सताएगी, मुझको बड़ा सताएगी, मुझको बड़ा सताएगी। और कितना रोए बहादुर की, और कितना रोए बहादुर की, और कितनी परीक्षा अधूरी है, यूं ही तो आंसू आए कुछ तो शाम ऐसे आंटी ताली बजाओ, ताली बजाओ, बोलो दुनिया का बड़ा सताया हूँ, दुनिया का तेरे दर पे हार के आया हूँ, पास है हर पल को तो आंसू चढ़ाने आया हूँ, मेरी आंखों में ही पड़ निशान, मेरी आंखों में ही पड़ निशान, क्या मुख से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, आंसू आए आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो शाम मजबूरी